आज मैं आपके सामने एक ऐसी जगह की बात करने जा रहा हूं जो कि अपने अंदर बहुत से राज को छुपाए बैठी है। इस जगह के बारे में बहुत सी पुरसरार बातें मशहूर हैं जिन पर मैं आज रोशनी डालूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लगे इस घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये जगह अंटार्कटिका ओशन के नाम से जानी जाती है। अंटार्कटिका सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का बदलता दर्जा हरारत है और आमतौर पर ही ये दर्जा हरारत 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। यहाँ पर सारा साल बारिशें और बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हवाएं बहुत सर्द होती हैं। कहने को तो यहाँ बहुत बर्फ और सर्द पानी है, लेकिन इसके बावजूद इसे खुश्क सहरा कहा जाता है। अंटार्कटिका पर तकरीबन पिछले 100 सालों से कई ममालिक कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? आखिरकार कौन सी ऐसी बड़ी वजह है कि हर कोई अंटार्कटिका को हासिल करना चाहता है? अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कौन कौन से राज दफन हैं? और अंटार्कटिका को पहली बार किसने दरियाफ्त किया? आज हम उन तमाम बातों का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। अंटार्कटिका का जिक्र कई हजार साल पहले यूनानी फलसफी अरस्तू ने किया था। उसने कहा था कि जमीन गोल है और कुतुब शुमाली और जनूबी एक दूसरे के आईनादार हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की जानिब से एक तहकीक शाये की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यहाँ मावरी लोग जो ऑस्ट्रेलिया के करीब पोलिनेशियाई जज़ायर पर रहते थे, शायद 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले लोग थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक बर्फीले बर्रे आज़म का जिक्र मिलता है जो जमीन के जनूबी जानिब है। रिकॉर्ड शुदा तारीख में बरतानवी अफसर जेम्स कुक फर्स्ट वो एक यूरोपी थे जो अंटार्कटिका के दायरे को उबूर करके अंटार्कटिका के करीब पहुंचे, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर थे। ताहम उन्होंने अपना जहाज वापस मोड़ लिया क्योंकि वो अंटार्कटिका को नहीं देख सकते थे, लेकिन पानी में तैरते बर्फ के टीले जरूर देख सकते थे। उनका ख्याल था कि जहाज को आगे ले जाना बहुत खतरनाक है, इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस जनूबी बर्रे आज़म तक पहुंचना बहुत खतरनाक है। कैप्टन कुक के बाद और भी लोग आए अंटार्कटिका को दरियाफ्त करने के लिए, लेकिन वो दोबारा कामयाब न हो सके। 19वीं सदी की आमद के साथ ही दुनिया एक नए आलमी निजाम की तरफ बढ़ रही थी और हर मुल्क को सनतें मिल रही थीं। इस बात का फायदा उठाते हुए फाल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका में उतरा और तकरीबन 400 मील आगे निकला, लेकिन फिर खराब मौसम और भूख की वजह से इसे वापसी का रुख करना पड़ा। लेकिन यह वापसी का सफर स्कॉट और उसकी टीम के लिए खुशगवार साबित न हो सका। बर्फबारी से वो तूफान में फंस गए और सख्त सर्दी ने इन सब की जान ले ली। पहली जंग 28 जुलाई 1914 को लड़ी गई। इस जंग के बाद 1939 में हिटलर के कहने पर अंटार्कटिका में जर्मन फिजाइया ने नाजी झंडे भी गिराए ताकि ये इलाका नाजी जर्मनी का दिखाया जा सके। इसके बाद यहाँ पर कई ममालिक ने अपने रिसर्च स्टेशन कायम किए और यहाँ से अंटार्कटिका के बारे में एक बार फिर पुरस्कार रिसर्च होने लगी। साइंसदानों को फोसिलाइज्ड लकड़ी मिली जिस पर लैब में टेस्ट से पता चला कि तकरीबन 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म बर्रे आज़म था जहाँ घने जंगलात थे। इसके अलावा इस टीम को कुछ कीड़ों के फोसिल भी मिले जो अंटार्कटिका के बारे में एक और बड़ी और पुरअसरार चीज थे। अंटार्कटिका से दरियाफ्त हुआ कि बर्फ से 3 किलोमीटर नीचे 400 झीलें हैं जिनका अपना इकोसिस्टम है। अंटार्कटिका से मिलने वाले फोसिलाइज्ड जानवर भी मिले जिनका वजूद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इसी तरह कई सालों से साइंसदानों को इस बात ने हैरान कर रखा है कि मैकमर्डव की वादी में बर्फ से खून निकल रहा है, लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि इस चश्मे का रंग सुर्ख क्यों है। इस चश्मे पर रिसर्च करने से पता चला कि चश्मे में पानी एक बहुत ही नमकीन नदी से आ रहा है जिस पर काफी सॉफ्ट बर्फ पड़ी हुई है और वो नदी माहौल से बिल्कुल अलग हो चुकी है। और इसी वजह से जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी की वजह से पानी में मौजूद ऑक्सीडाइज हल होकर जंग जैसा रंग बनाती है। अंटार्कटिका के बारे में सबसे बड़ा राज और साजिश ये है कि इसकी बर्फ के नीचे एक कदीम तहजीब मौजूद है जिसका दावा है कि 2016 में अंटार्कटिका में बहुत सी गैर मामूली सरगर्मियां हुई हैं जिनको रिकॉर्ड किया गया है, जहां वो उन एलियंस को यूएफओ कहकर पुकारते रहते हैं, जबकि बहुत से सियासी माहिरीन का कहना है कि ये अमेरिका और दीगर ममालिक के खुफिया फिजाई ऑपरेशन हैं जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं और यहीं से अंटार्कटिका का पोशीदा सियासी मामला सामने आता है जिसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है।
जहां मुसीबत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, जबकि बाकी दुनिया दीगर जुग्राफियाई और सियासी मसाइल में मसरूफ है। कदीम वक्त के साथ साथ अंटार्कटिका में बहुत सी दरियाफ्त हो रही हैं, जिनको लेकर मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक आप हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, सिर्फ एक घंटी के निशान पर क्लिक करके। आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।